हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न। आज यूं ही बैठी थी अपनी बालकनी में और देख रही थी कि कैसे जो है वो प्रकृति जो है अपनी हर जगह छटा बिखेरे हुए है। देखते देखते मेरी नज़र जो है एकदम से ठहर सी गई उस माँ पर जो आपको शायद दिख रही है। पहले मैं आपको देखती हूँ कि मैं प्रकृति की इतनी बात क्यों करती हूँ। सामने इतनी सुंदरता बिखरी हुई है। कई खेतों को तैयार किया जा रहा है फसलों के लिए। खूबसूरत बादल हैं और हाँ, तो लौटती हूँ मैं अपनी वीडियो के आधार पर। तो ये एक माँ है जो घर को जो है रूप दे रही है। जैकी नाई नाई कराऊँ मैं? जैकी नाई नाई के नाम से भाग जाता है। तो इसके आसपास बच्चा खेल रहा है। देखिए, अगर आपको दिख रहा हो वो बच्चा, वो खेल रहा है बच्चा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं सोच ये रही थी कि ये माँ जो है एक घर को तैयार कर रही है, धूप उसे कड़क लग रही होगी। बच्चा देखिए वो खेल रहा है, छोटा सा बच्चा उधर। धूप उसे कड़क लग रही होगी और हो सकता है पैरों में भी कुछ दर्द हो उस माँ के। और हाथ बार बार सीमेंट में जाकर जब उन ईंटों पे जा रहे हैं तो हाथों में भी ज़रूर दर्द होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे माता पिता हैं, देखिए जब हम इतने छोटे होते थे, जितना छोटा हो बच्चा आपको वाइट शर्ट में टी शर्ट में दिख रहा होगा, जब इतना छोटे होते होंगे हम, तो फिर से जा रही है वो सीमेंट की एक और बोरी लेने के लिए ताकि उस दीवार को पूरा कर सके। बच्चा अभी भी वहीं पर खेल रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ दोबारा से यहीं पर आएगी काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भर, जीवन भर हमारे जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप यानी कि एक लड़की के माँ बाप और लड़की की शादी के बाद उसके पति के माँ बाप यानी कि लड़की के सास ससुर, चाहे मतभेद कितने भी हों मन में, लेकिन जब वो लड़की अपने घर में पैदा हुई थी या वो लड़का उसका पति जब वहाँ पैदा हुआ था, देखिए वो माँ फिर ले आई है एक और बोरी में सीमेंट भरकर ताकि दीवार की पूरी चिनाई कर सके। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़िंदगी भर जो है अपने बच्चों के लिए इसी तरीके से अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और बच्चे अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं केवल खेलने के लिए और खाने के लिए और कुछ मांगने के लिए। कोई चीज़ उनको अगर ज़िद करने के लिए चाहिए तो माँ बाप फिर उनकी ज़िदों को पूरा करने के लिए और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरीके से जो है काम करते हैं। फिर देखिए, कोई भी माँ होती है, चाहे कोई भी माँ, चाहे मैं, चाहे मेरी माँ, चाहे मेरी सासू माँ, चाहे मेरी बहन, मेरी कोई भी मेरे रिलेशन में जो भी लेडी जिसकी शादी हुई होगी, जब पहला साल होता है बच्चे के जन्म का, जब वो जन्म देती है बच्चे को, चाहे पिता है चाहे माँ है, पहला साल या 6 महीने यूँ कहें, रातों की नींद गायब रहती है और वो एक कॉमन सी चीज़ है, वो सभी के लिए है। इसीलिए इस चीज़ को इतना मतलब बोलते नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो हर कोई उस दौर से गुज़रा है। लेकिन एक बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। माँ जाग रही होती है, रात भर जागती है, फिर दिन में काम करती है। और जहाँ तक मेरी माँ है या मेरी सासू माँ है, हम लोग तो फिर भी बताते रहते हैं, अपने शेयर करते हैं। शेयर करने की जो है हमारी आदतें हैं कि मैं इतने बजे तक जगी या मैंने ऐसे किया, मुझे इतना दर्द था फिर भी काम किया। बट मैंने अपनी माँ को या मेरे माँ के साथ में जितनी भी औरतें उनकी सहेलियाँ थीं मम्मी की या मेरी शायद सासू माँ या उनकी जो सहेलियाँ रही होंगी पहले, कभी किसी को शिकायत करते हुए कभी नहीं देखा। जैसे कि वो बिल्कुल उस काम को वैसे ही कर रही हूँ जैसे वो अपने शरीर की सफाई करती हैं, अपने नाखून काटती हैं, अपने बाल बनाती हैं, अपना खाना खाती हैं, उसी तरीके से वो काम करती थी। तो फ्रेंड्स,
2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बच्चा जब 18 साल का, 18 साल के बाद 25 साल का, 22 साल का, 30 साल का होता है, तब तक पेरेंट्स जो है उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद भी मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे होश आता है इस बच्चे को, जो ये बच्चा खेल रहा है, इसे जैसे जैसे होश आने लगेगा, ये बाहरी दुनिया के संपर्क में आएगा और ये शायद कुछ कमाने लगेगा, तो इसे अपनी माँ का, ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ अपनी माँ की, मेरे पास तो है ये वीडियो, लेकिन अपनी माँ का ये चित्र उसकी आंखों में नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसको नहीं पता। लेकिन उसकी माँ ने मेहनत तो की है। देखिए, एक माँ इधर और एक माँ उधर भी काम कर रही है। और उनके पिता ने अभी अभी ये सीमेंटेड जो लेंटर डाला है, इस पे जो है पानी डाला है, पूरी पाइप से इसे भिगाया है, ताकि जो है सीमेंट पक्का हो सके, जो छत है वो पक्की हो सके, क्योंकि पिता भी एक छत की तरह होते हैं, बिल्कुल पक्के। ठीक है, तो पेरेंट्स का जो ये काम है, ये बच्चे को कभी याद नहीं रहता, क्योंकि वो उसकी उम्र ही नहीं है याद रहने वाली। लेकिन उसके बाद भी देखिए वो किस तरीके से खेल रहे हैं बच्चे। तो ये जो काम है इनके, बच्चे को शायद कभी भी याद भी नहीं रहेंगे, और जब वो बताना भी चाहेगी वो इसे इतने इंटरेस्ट से सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि क्या बताएगी, क्यों, कैसे बताएगी कि उसने एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखी थी, फिर उसके ऊपर दूसरी, और क्यों बताएगी, किसे बताएगी? पिता क्यों बताएगा कि उसने इस सिलेंडर को भिगाया था पानी से? दोनों हस्बैंड वाइफ तो जानते हैं एक दूसरे का काम कि उन्होंने क्या किया, लेकिन बच्चे बिल्कुल अनजान रहते हैं। और देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो ज़िंदगी भर इसी तरह से लगे रहते हैं काम में, लेकिन बच्चे को एहसास नहीं होता, ज़्यादातर मामलों में एहसास नहीं होता, लेकिन होना चाहिए एहसास। वही मैं आपको बता रही थी ना, वो कैसे बताएगी उसने एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा था, फिर उस पर सीमेंट किया था, फिर उसने एक पूरी दीवार बनाई थी, देखो मेरे हाथों में कितना दर्द हुआ था, मेरे पैरों में कितना दर्द हुआ था। कोई माँ बाप कैसे बता सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ की व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि वो कभी जब पैदल जा रहे थे और हमारा हाथ पकड़कर वो चले थे, तो कैसे बच्चा थका था तो उन्होंने उसे कंधे पर बिठाया था, जबकि खुद के पैरों में बहुत दर्द था पिता के, लेकिन वो दर्द वो बच्चे को कैसे, मतलब उन्हें भी शायद याद ना रहे, 14-15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, शायद उन्हें भी वो मोमेंट याद नहीं रहा होगा, है ना? लेकिन वो मोमेंट आया ज़रूर होगा एक बार। वैसे ही एक माँ जो होती है, हाथ ज़रूर जला होगा रोटी बनाते बनाते, लेकिन फिर भी बच्चे की मनपसंद जो है चीज़ बनाई होगी, खाना बनाया होगा, चाहे हाथ जल गया, लेकिन बच्चे को टाइम पर खाना देना है। वो क्यों बताएगी, कैसे बताएगी इस चीज़ की, मैं बोल रही हूँ ना, कैसे वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी कि उसने ऐसे किया था, उसे बहुत दर्द हुआ था उस टाइम पर। तो ये जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़िंदगी भर हमें जन्म देने से लेकर अपनी मृत्यु तक हमारे ऊपर पूरी तरह से हमारी मदद ही करते हैं। मैं ये भी कह रही हूँ, हमारे उनसे कई बार जो है वो मतभेद हो सकते हैं, बड़े भी छोटे भी मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद, लेकिन हमेशा अपने पेरेंट्स को, चलिए आप अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, लेकिन आप खुद को तो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया ये सिलसिला। इस सिलसिले को एक मामूली सिलसिला मत समझिए, इसे हमेशा याद रखिए, है ना? याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखेंगे तो शायद आपको अपनी माँ के हाथ का दर्द भी याद रहेगा, उसके पैरों का दर्द याद रहेगा, अपने पिता को जो
जो इस बच्चे का पिता जो खेल रहा है अभी वहाँ पर, है ना, अपने माँ बाप की गलतियों को जो है दरकिनार कर दीजिए बिल्कुल। ये पिता जो है पूरी छत को भिगा भिगा कर गया है, जो पहले नीचे से पाइप लेकर आया वो, फिर उसने पूरा छत को भिगाया, फिर वो जो है वहाँ पर जो है अपना शायद मुंह या हाथ धो रहे हैं। ये लोहे के बड़े बड़े जो हैं इनको उठाकर वो ले जाते हैं ऊपर, फिर जो है बनाते हैं घर। ये तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जो मैंने देखा, और बच्चे बिल्कुल खुश होकर खेल रहे हैं। एक झूला भी डाला है इन्होंने अंदर की तरफ को, वो दिख नहीं रहा है अभी। और इनकी माँ काम करते करते इनकी कई बार जो है खाना खिलाती है, इनकी जो है इनको पॉटी सुसु भी कराती है, उसे धोती है। देखिए अभी भी वो कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को जो है पजामा पहना रही है। तो देखिए अपने पेरेंट्स के मतलब उनके लिए दिल में इस तरह की चीज़ रखिए कि आपको कोई दिक्कत हो ना, जब आप बड़े हो जाएं उन तक वो चीज़ पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो दिक्कतें जितनी आप नहीं झेल सकते थे, उन्होंने वो जो है आपकी मदद की, और वो आगे भी हमेशा आपकी मदद करते रहे। लेकिन जब आप इस लायक हो गए, जब आप एक पेरेंट बन जाते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स की ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ताकि मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, हो सकता है सुनने में बुरी लगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है वो। मृत्यु हर किसी को आती है। हमेशा काम इस तरह के करें, अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके से रहें अपने पेरेंट्स के साथ कि जब उनकी अर्थी उठे ना, क्योंकि मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य होती है। जब अर्थी उठ रही हो तो आपकी आंखों में जो है वो पश्चाताप के आंसू ना हो, सिर्फ दुख के आंसू हों। आपकी आंखों में इस तरीके के आंसू ना हो, या आप ऐसा सोचकर ना रोएं कि काश मैंने ऐसा कुछ ना कहा होता, ऐसा कुछ ना किया होता। तो जब वो दुख के आंसू भी होंगे तो आपको सुकून देंगे आपके गालों पर जब वो आएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस कुछ नहीं, ऐसे ही इन पेरेंट्स को देख रही थी मैं काम करते हुए, थोड़ा याद कर रही थी। आई होप एक गहरी बात मैं कुछ बहुत मामूली शब्दों में कह पाई। कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं किसी चीज़ को कहने के लिए। आई होप आप समझेंगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू।